नमस्कार शिक्षक साथियों, आज एक और अपडेट लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। एनआईवीएस डीएलएड उत्तर प्रदेश के शिक्षक इसमें मान्यता संबंधी संघर्ष कर रहे हैं परीक्षा नियामक से नेगेटिव जवाब पाने के बाद, और वो लखनऊ स्तर की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में आज की वीडियो में राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में एनआईवीएस से डीएलएड करने वालों की क्या स्थिति है और उनको किस प्रकार की बातों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक संबंधित प्रकरण को लेकर के ये वीडियो है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये कार्यालय राजस्थान, आप देख लीजिए, कार्यालय राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट। यहाँ रीट संबंधी जो है यानी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है राजस्थान में, उसका 23/12/2020 का एक जो है मतलब जो है लेटर है जो कि उन्होंने भेजा था। और एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पूछा था योगेन जी ने कि यहाँ पर जो है आगामी रीट परीक्षा में एनआईवीएस से डीएलएड करने वालों के लिए जो है अप्लाई करने का मौका उनको रीट पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा होती है, उसी प्रकार से राजस्थान में आज जैसा कि आप लोगों को जानकारी है रीट की परीक्षा भी होती है। तो वहाँ पर जो है इस प्रकार का जो प्रश्न उन्होंने पूछा था उसका जवाब उनको मिला। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लेटर नंबर REET 2020-5774, ये लेटर जो है वहाँ के शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आगामी रीट भर्ती परीक्षा 2020-21 एनआईवीएस द्वारा कराए गए डीएलएड कोर्स के अभ्यर्थियों को पात्र मानने के क्रम में यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि एनआईवीएस से डीएलएड क्या रीट परीक्षा के लिए पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं। तो यहाँ पर आपका प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक 15/12/2020 को ये पत्र प्राप्त हुआ था और 23 तारीख को उन्होंने उसका जो है वहां से दिया था और उसके बाद स्पीड पोस्ट में कुछ बाद में मिला। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आगामी रीट भर्ती परीक्षा 2020-21 में एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्र मानने के क्रम में एक एप्लीकेशन डाली गई थी जिसका जवाब आया। और यहाँ पर उन्होंने क्या जवाब दिया है ये आप लोगों के सम्मुख इस वीडियो में है। यहाँ पर दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करने के पहले बताना चाहता हूँ कि सरकारें कुछ स्पष्ट नहीं लिखती हैं, हाँ या ना भी बीच में फंसा करके रखती हैं मामले को। तो यहाँ पर जो है क्या इस पत्र में ऐसा ही है, तो इसको आप स्पष्ट यहाँ पर देख लेंगे। मैं इस पत्र पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और आप स्वयं ही इस पर विचार कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो विषय था उसका उन्होंने क्या जवाब दिया। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपका प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक 15/12/2020 और इसके बाद इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के क्रम में लेख है कि प्रत्येक रीट परीक्षा के आयोजन से पूर्व विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है जिसमें योग्यता पात्रता से संबंधित समस्त शर्तें निर्धारित होती हैं। इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जो रीट परीक्षाएं होती हैं उन रीट परीक्षाओं में योग्यता के मानदंड संबंधी बातें क्लियर लिखी रहती हैं। तो यहाँ पर जो है उस एग्जामिनेशन में एनआईवीएस से डीएलएड वालों के लिए आगे क्या लिखा है, तदनुसार समस्त अभ्यर्थीगण से अपेक्षा की जाती है कि अपनी पात्रता और योग्यता का आकलन कर शर्तों और निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जरूर एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले राजस्थान के शिक्षकों के मन में क्वेश्चन होगा कि ये तो ठीक है, ये तो मानदंड रहेगा तभी जो है रीट परीक्षा में कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या रीट के मानदंड में एनआईवीएस से डीएलएड शामिल नहीं है, तो इसके बारे में सरकार ने भी कोई भी चीज स्पष्ट नहीं की है। लेकिन यह क्लियर बताया है कि अगर उसका पात्रता और योग्यता का मानदंड उसका आकलन करके उसके परिप्रेक्ष्य में आवेदन कीजिए। अब यहाँ पर योग्यता और पात्रता के मानदंड का आकलन का मतलब क्या है, यह बात आज सभी अभ्यर्थियों को पता है कि CWJC 19/842 पटना हाई कोर्ट संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, उसके ऑर्डर में लिखा हुआ था कि एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं, जो कि राज्य सरकार को लिखा गया था, RK महाजन को लिखा गया था। यहाँ पर त्रिपुरा हाईकोर्ट का जजमेंट आया था। त्रिपुरा हाईकोर्ट के जजमेंट में बताया गया था कि एनआईवीएस डीएलएड इज वैलिड फॉर ऑल पर्पस ऑफ टेट एग्जामिनेशन। तो क्या ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है, क्या वो जजमेंट जो है अन्य राज्यों के लिए प्रभावी नहीं होता है? क्या न्यायपालिका में भी बंटवारा हो चुका है? क्या सरकारें यही मानती हैं कि हाई कोर्ट की सीमा उसी राज्य तक है? न्यायपालिका तो आखिर न्यायपालिका है और उसका निर्णय सर्वोपरि होता है, क्योंकि अगर किसी केस में लड़ना होता है वकील को तो किसी भी हाई कोर्ट का हवाला देकर के दलील देता है। तो यहाँ पर कोर्ट में तो वकील जो है हवाला देता है
दलील देता है उसके आधार पर, तो क्या सरकारें उस आधार पर दलील नहीं दे सकती हैं? कई सरकारों ने मान्य किया, कई सरकारें बीच में आंसर देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रीट से संबंधित क्या विचार यहाँ पर जो है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का है, यहाँ पर इस पत्र से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर यद्यपि उत्तर प्रदेश के शिक्षक इस क्रम में आगे केस भी करने वाले हैं और सबसे पहले प्रशासन स्तर पर 6 तारीख को जो है 6 जनवरी को वो लखनऊ जाएंगे और निश्चित रूप से उस दिन कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात होने वाली है जो कि आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। लेकिन इस बीच में राजस्थान के विचार क्या हैं यहाँ पर आप इस पत्र में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जो कुछ भी होगा उसका आकलन आप स्वयं भी कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट और इसके बाद जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ, इसके बावजूद भी राज्य सरकारें मनमानी करती हैं या नौकरशाहों का जो है मामला है या किसी की चाल है कि शामिल ना किया जाए क्योंकि 11 लाख शिक्षक बहुत होते हैं, इससे किसी की दुकान बंद हो जाएगी, तमाम बातें इसमें सामने आती हैं। फिलहाल ये सब चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि एनआईवीएस से डीएलएड शिक्षक अपने अपने राज्य में संघर्ष कर रहे हैं और जो वर्तमान स्थिति है उसमें वो काफ़ी परेशान हैं जब तक कि सरकारें अपने रुख को स्पष्ट नहीं करती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।